हमारे सभी देवताओं को, इष्ट देवताओं को, परिवार के देवताओं को याद करके आप सबने अपने जीवन संगिनी और जीवन साथी का जो संकल्प लिया है उसमें आज पूरा आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देने के लिए उपस्थित है। और इस यज्ञ में जितने भी हमारे गुरुजी पधारे हैं उन्होंने वास्तविकता में चंदन की लकड़ी और देसी घी से यज्ञ की आहुति करी है कि ये वातावरण खुशनुमा बने और आपने जो संकल्प लिया है वो जीवन भर आपके जीवन में सुखमय हो और दाम्पत्य जीवन का आज से आपका जो शुरुआत है वो शुरुआत आपकी 100 साल की उम्र हो जाए, जिसके बाद भी लगातार ये 7 जन्मों का साथ बना रहे। आज जितने भी दूल्हों ने अपने जीवन साथी का चयन किया है उन सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज जो दूल्हे हैं वो अपनी दुल्हनों को दुल्हन नहीं अपने जीवन में हीरोइन मानकर उसका साथ दें। और जितनी भी देवियां हैं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने आज अपने जीवन साथी का चयन किया है। मैं आपसे अनुरोध करूं, धर्म के मुताबिक और रीति रिवाज से आपको परमेश्वर का जो साथ मिला है, जीवन साथी का जो साथ मिला है, उन सबको आप अपने जीवन के हीरो मानकर अपने पूरे जीवन में सुखमय और समाज की रीति नीति सारी का पालन करते हुए अपना मंगलमय जीवन जिए। ये पूरा समाज और ये मंच आपकी कामना करता है। ये जो मंच है इस पर जो बैठे हैं वह कोई भी मुझे लगता है परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु मैं इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ कि मंच पर आप देखेंगे तो नारी शक्ति बीच पे संतुलन बनाए बैठी है। वर्तमान में जब भी कोई मंच होता है तो राजनीतिक नेताओं से सजता है, लेकिन मैं आज गौरवशाली हूँ कि 2 डॉक्टर हमारे पास मंच पर विराजित हैं। और हमारे गांव में कहावत है कि अगर किसी के साथ में हम रहते हैं तो लूण नहीं तो लखन जरूर आई जाए। तो आज जो जहां यहाँ विराजित हैं वो सब हमारे धाकड़ हो गए हैं और उनको जो आज घोषणाएं भी करना है वो धाकड़ के ही करना है। आज इस समिति को सफल बनाने में समिति के चेयरमैन साहब, यहाँ के समाज की युवा वर्ग, आशीर्वाद दाताओं ने जो सफलता का आयाम रखा है उसके लिए हम सब समाज जन गौरवान्वित हैं। और आज सब चारों तरफ एक संदेश है, युवा लोग मेरी बात को अन्यथा नहीं ले, लेकिन मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर ये कार्यक्रम सफल हुआ है तो समिति, अगर ये कार्यक्रम सफल हुआ है तो आपकी दिन रात की मेहनत से, और अगर आज यहाँ एक संकल्प इन दूल्हा दुल्हन ने लिया है तो मैं आपसे भी मांगना चाहता हूँ कि हमारे इष्ट देव को याद करो और उस याद में ये तय करो कि जिस तरीके से हमने यहाँ सफलता पाई है ऐसी सफलता पूरे समाज में एक के अगर हम सब लोग आज संकल्प ले लें तो आप तय कर लीजिए जीवन में कोई भी कठिनाई होगी उसको आप पार कर सकते हो। और इसके लिए अनुरोध करूंगा, आज कई लोग कहते हैं कि आप आगे आइए, हम साथ में हैं, हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मेरे दुनिया में एक पैदा हुआ था, सुभाष चंद्र एक पैदा हुआ था। भगवान ने आपको 2 काम दिए हैं तो आप एक महाशक्ति के रूप में उपस्थित है। लेकिन ये बात समाज के एक डॉक्टर साहब ने कही है तो आज संकल्प लेकर जाना कि अगर आप एक रहे, नेक रहे, संकल्प लिया, साथ में रहे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जिस तरीके से ये यज्ञ सफल हुआ है आपका जीवन भी सफल हो सकता है। और जीवन में जो कठिनाइयां आ रही है, जिस तरीके से घाटे के बहुत युवा वर्ग यहाँ आया हुआ है, जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी दुकानें तोड़ दी गई है, जो युवा वर्ग आज कमा कर खाने का ठिकाना नहीं है, उनसे मैं आह्वान करता हूँ इस तरीके से समिति बना लो और मैदाने जंग में उतर जाओ। आपको सफलता मिलकर रहेगी और वो मिलेगी ही, क्योंकि आप सब लोग जिस तरीके से परेशानी से गुजर रहे हैं उसका एक ही मंत्र है कि हम सब एक रहें।
जब आप एक रहोगे, नेक रहोगे और इष्ट देव को याद करके चंदन की लकड़ी और देसी घी की धूप का संकल्प आप अपने जीवन में लेंगे तो कभी भी असफल नहीं होंगे। साथियों, मेरा पूरा समाज आज इस पंडाल में उपस्थित है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मेरा जो समाज है, आज आपने देखा है बड़े बड़े समाज जिनके उदाहरण दिए जाते हैं, उन सब में हमारा समाज इस तरह आगे है कि जब हमने बेटी का दान किया तो वास्तविक में बेटी का दान क्या है, उसमें लाखों रुपए का दहेज नहीं दिया है, और वास्तविकता में जो मांगा जाता है वो भीख होती है और जो दिया जाता है वो दान होता है। तो मेरा समाज आज इसलिए गौरवान्वित है कि एक पंडाल के नीचे उपस्थित होकर आप सबने अपनी बेटी का जो दान किया है वो निश्चित ही हमारे समाज का गौरव बढ़ाता है। आज हमारी बेटियां जो अपने जीवन साथी के साथ अपने गृह में प्रवेश करेगी, वो निश्चित ही इस बात के लिए गौरवान्वित होगी कि हमारे समाज में एक एक व्यक्ति ने उपस्थित होकर यहाँ पर आशीर्वाद दिया है। आप सब लोगों की जो गरिमामय उपस्थित रही है, युवा लोगों ने जितनी मेहनत करी है, और जो मंच सजा हुआ है, समंदर भाई इंदौर से आते हैं, हमारी दीदियां पूरे समय लगी है, हमारे विधायक जी यहाँ हैं, अध्यक्ष जी यहाँ हैं, और पूरा जन सैलाब जो है ये सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुआ है। मैं आप सबकी उपस्थिति से हमको जो बुलाया, हमारा जो सम्मान किया, हमारे को यहाँ पर बुलाकर आपने हमारी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा और निश्चित ही मुझे अपने परिवार का सदस्य माने। मैं सदैव आपकी सेवा में हाजिर हूँ, लेकिन मेरी एक ही आवाज है, हम सब एक रहें, नेक रहें। हम बढ़ेंगे तो हमारा समाज बढ़ेगा, हम चलेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय धाकड़ समाज।